मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। हम आज ही अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। मैं किसी को बांध कर नहीं रखना चाहता मित्तल। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सब लोग इकट्ठे रहें। तुम्हें जैसा रहना है वैसा इस घर में रह सकती हो, लेकिन बेटा अपना घर छोड़कर मत जाओ। सुखी रहो, जहां भी रहो, खुश रहो। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, मैं किसी को बुलाती हूँ। क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है। समधी बनना मुझे रास नहीं आता। दोस्त बने रहें वही अच्छा है। हेलो। हेलो ताऊ जी, मैं प्रीति बोल रही हूँ। जरा मम्मी को जल्दी बुलाइए। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? ताऊ जी हमारा एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट हो गया? मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। दिनेश बहुत सीरियस है, आप मम्मी के साथ जल्दी आ जाइए। बेटे तू कौन सा हॉस्पिटल से बोल रही है? हाँ हाँ ठीक है, फिक्र मत कर, हम बहुत जल्द तेरे साथ होंगे। हाँ बेटा धीरज रख। रानी, एक बहुत बुरी खबर है। प्रीति और दिनेश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। वो दोनों अस्पताल में हैं। हमें फौरन वहां पहुंचना है। क्या कहा आपने? किसका एक्सीडेंट हुआ है? प्रीति और दिनेश की गाड़ी का। प्रीति का फोन आया था अभी। और रानी संभाल लेते आपको। रानी, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। उन बच्चों को हमारे सहारे की जरूरत है रानी। और पुरुषोत्तम को इस बात की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। संभालिए अपने आपको। चलिए अस्पताल चलते हैं। हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। आइए उठिए, आइए आइए। मैं जरा पूछ के आता हूँ। सिस्टर, वो दिनेश और प्रीति के एक्सीडेंट केस आया, कहाँ है वो? अच्छा उस तरफ है। आइए यहाँ पे है। प्रीति, प्रीति, मम्मी रो मत बेटा। अब हम लोग आ गए हैं ना? दिनेश कैसा है? कहाँ है वो? ऑपरेशन थिएटर में, उसे बहुत चोट आई है। बेटी, एक्सीडेंट हुआ कैसे? जी हमें पता ही नहीं चला। ट्रक चपकते ही सामने से ट्रक आया, हमारी गाड़ी उससे टकरा गई। क्या कहते डॉक्टर, कितना वक्त लगेगा ऑपरेशन को? कह रहे कि कम से कम 1 घंटा और लगेगा। रानी, आप यहाँ बैठिए, मैं डॉक्टर से बात करके घर में जाके लोगों को बता के आता हूँ। मैं यहीं रुकती हूँ। लेकिन आप भी जल्दी लौट आइएगा, फिर पुरुषोत्तम पूछेगा आप कहाँ हैं, और उस एक्सीडेंट के बारे में भी बताना नहीं है ना? जी। मेरी अच्छी बच्ची, रो मत बेटा। मुझे कैसे?
सारी मुसीबतें एक साथ आती हैं। तेरे बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा था। भगवान का शुक्र है उनकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं हुई। घर पर ही है वो, आराम करने के लिए कहा। उनसे मिलना चाहती हूँ। कैसे मिलूं? नहीं, अभी मत मिलना। हाँ, 2-4 दिन रुक जा, तब तक उनकी तबीयत संभल जाएगी। हाँ बेटा, और वैसे भी तुम्हें यहाँ दिनेश के पास रुकना पड़ेगा ना, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा ना बेटा। अभी नहीं। दिनेश जल्दी ठीक हो जाए। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। रो मत बेटा, रो मत, रो मत। राधे, राधे श्याम, राधे। जी ताऊ जी। तू क्या कर रहा है इस वक्त? पानी गर्म कर रहा था, बाबूजी को चाहिए। माँ पता नहीं कहाँ चली गई है। माँ अस्पताल में, मैं वहीं से आ रहा हूँ। प्रीति और दिनेश का एक्सीडेंट हो गया। क्या? एक्सीडेंट कैसे हो गया? धीरे बोल। एक्सीडेंट हमेशा बदकिस्मती से होता है। तेरे बाबूजी को इस बात की भनक तकनी पड़नी चाहिए। तू फौरन जू अस्पताल चला जा और बहुरानी को घर भेज दे। जी ताऊ जी। मम्मी आई थी, ताऊजी भी आए थे तुम्हें देखने, मगर तुमसे मिल न सके। बाबूजी के बारे में क्या बताया उन्होंने? कैसे है वो? बाबूजी तो बिल्कुल ठीक है। उन्हें हमारे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए मम्मी जल्दी घर चली गई। हेलो बेटा। दिल छोटा नहीं करते। यूं समझो कि कोई बड़ी मुसीबत आई थी और छोटी नहीं कर गई। अरे भाई, मैं तो तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुन के घबरा ही गया था, पर तुम तो ठीक ठाक लग रहे हो। कोशिश कर रहा हूँ ठीक लगने की। That's good, ऐसे ही कोशिश करो। अच्छा सुनो, मेरा एक डॉक्टर दोस्त है जो तुम्हें देखने आएगा। उसके इलाज से तुम्हें बहुत फायदा होगा। दिनेश, मैं तो बहुत सारे प्लान्स बना रही थी। तुम दोनों हनीमून से लौटोगे और मैं तुम दोनों को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करूंगी। डिनर की तैयारियां करो, जल्द ही ठीक हो जाऊंगा मैं। अरे ऑफ कोर्स ठीक हो जाओगे। आफ्टर ऑल प्रीति जो तुम्हारी देखभाल कर रही है। गेट वेल सून दिनेश। फोन आया था प्रीति का? जी जी। नहीं, प्रीति का फोन नहीं आया था। अगर उसका फोन आया तो उसे बताना मत कि मेरी तबीयत खराब है, खामोखा परेशान हो जाएगी। नहीं बताऊंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हा? क्या हुआ? वैसे ही। तू मेरी चिंता मत किया कर।
डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, इसलिए लेटा हूं, वरना तो मैं इस वक्त गद्दी पर होता। आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है? बना लाऊं आपके लिए? हाँ, बड़ी भूख तो महसूस हो रही है मन में। दलिया बना के ले। जी। रो मत। हाँ, इधर आओ। वो आया है। कौन? अरे वो विजय मानसिंघा। नमस्ते। बा साहब की तबीयत अब कैसी है? ठीक है वो। क्या मैं उनसे 2 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? प्रणाम बा साहब। राधे श्याम। आया बाबूजी। बैठो ना। जी। बहुत फिक्र हुई मुझे जब मैंने आपकी तबीयत के बारे में सुना। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। बहुत सेवा कर चुके तुम हमारी, अब तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। तुम यहाँ आए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने इसे अपना फर्ज समझा, इसलिए यहाँ चला आया। मेरे लिए तो आज भी दिल में वही इज्जत है जो पहले थी। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा और आभारी रहूंगा कि आपने मुझे उस लायक समझा। चलता हूँ भा साहब, फिर आऊंगा। अच्छा, खुश रहो। जी, वो प्रीति कैसी है? ठीक है। उसे मेरी तरफ से शादी की मुबारकबाद दीजिए और कहिए कि मैं उसे बहुत याद करता हूं। चलता हूं। बहुत दर्द हो रहा है ना, लेकिन तुम जाहिर नहीं करती, बस मुस्कुराते रहती। प्रीति, मुझे इस बात का इत्मीनान है कि तुम्हें चोट नहीं आई, वरना मैं बहुत परेशान रहता। तुम मेरी फिक्र मत करो। घर पे बाबू जी को मिलकर आओ। जाऊंगी, लेकिन अगर बाबूजी तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी उनसे? वो तो यही समझ रहे हैं कि हम दोनों अभी तक लौटे ही नहीं। हाय प्रीति। विशाखा, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे राधेश्याम जी ने फोन करके बताया, मैं इन्हीं के साथ आई हूँ। प्रीति, तू ठीक है ना? प्रीति ठीक है, जख्मी तो मैं हूँ। ओह, हाँ। तुम लोग हनीमून मनाने गए थे या ट्रक से टकराने?
गाड़ी चलाते हुए एक दूसरे को देख रहे होंगे, होश नहीं रहा इसलिए एक्सीडेंट हो गया, है ना? बेचारा दिनेश यहाँ पट्टियां बांध कर पड़ा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे तो मजाक तो आप ही ने शुरू किया था ना, और वैसे भी इसमें बुराई क्या है? हंसते खेलते दिनेश जल्दी ठीक हो जाएगा, हंसने से दर्द भी कम हो जाता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो विशाखा, तुम लोग यहाँ आया करो। डॉक्टर के इलाज से शायद इतनी जल्दी फायदा नहीं होगा जितना तुम लोगों की कंपनी से होगा। हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहीं रुक जाते हैं, क्यों विशाखा? बिल्कुल ठीक। हाँ, वैसे दिनेश, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? माँ, सुभाष, प्रीति का एक्सीडेंट हो गया और आपने हमें बताया नहीं। देशमुख अंकल का फोन आया था, उन्होंने हमें बताया। हम अलग घर में शिफ्ट हो गए तो क्या इतने पराये हो गए कि आपने हमें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? धीरे बोलो, धीरे बोलो। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है और हमने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। माँ, उन्हें नहीं बताया, कम से कम हमें तो बता सकते थे। ये क्या रट लगा रखी है? ये पूछने के बजाय कि वो किस हाल में है, किस हॉस्पिटल में है, तुम ये शिकायत करने लगे हो कि मैंने तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। किसका एक्सीडेंट हुआ है? कौन है हॉस्पिटल में? आप यहाँ कैसे हो गए? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। चलिए चलिए अपने कमरे में चलिए। कौन है हॉस्पिटल में? इसके बारे में कह रही थी कि एक्सीडेंट हुआ है। अपन मेरी बात का जवाब दे। प्रीति और दिनेश का एक्सीडेंट हुआ है। आपकी बीमारी की खबर सुनकर वो लौट रहे थे तभी। सुभाष, सुभाष, दिनेश पूरी तरह से जख्मी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा। बाबूजी आप आराम कीजिए। मुझे अभी प्रीति और दिनेश से मिलना है। सुभाष, अच्छा सुभाष मुझे लेकर। अच्छा बाबूजी चलिए। आप मेरी बात सुनिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया की बात है, हमारा फर्स्ट। ओके। बाबूजी कैसे हैं आप? मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे बेटा? जब से आपके बारे में पता चला है तो बहुत फिक्र हो रही है आपके लिए। मैं बीमार पड़ जाऊंगा इस फिक्र में लोगों ने खबर छुपाई मुझसे। मैं अभी भी डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूं। तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए इजाजत ले ली है मैंने उनसे। बाबूजी, हम दिनेश को घर ले जा सकते हैं? क्यों नहीं ले जा सकते? ये हमारे घर में रहेगा, हमारे साथ। इसका हम ज्यादा ख्याल रखेंगे। ये हमारा बेटा है, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा